काम करने का जमुना कौन गंदा पानी को पिला रहा है? जमुना क्यों गंदी है ये बताओ अंकल जी को। जमुना में जमुना गंदी तो हमने कर रखी है ना। हम अपने घर को साफ हम करेंगे, कौन करेगा? केजरीवाल ने जितना काम कर दिया कौन से नेता ने, कौन सी पार्टी ने करा? कांग्रेस ने करा, बीजेपी ने करा। ये औरतें इतना सफर कर रही हैं बसों के अंदर फ्री में, किसी ने करा? बिजली किसी ने दी? ये सड़कें जो इतनी बन रही हैं, हमें पानी साफ मिल रहा है पीने को, ये केजरीवाल की तो मेहरबानी है। झाड़ू वाला जीता है, यही चीज के लिए जीता है ये। और अब भी इस इलेक्शन में भी मेरा अपने तजर्बे 45 से 50 सीटें केजरीवाल लेकर आएगा। 45 से 50 45 से 50 और पिछली बार से कम हो जाएगा मतलब। कम होंगी। काहे? क्यों? बेईमानी ज्यादा है ना। किसके अंदर? बेईमानी ज्यादा है। मोदी जी, मोदी जी में बेईमानी ज्यादा है। मशीन गड़बड़, ईवीएम में मशीन में गड़बड़ है। व्हाट्सअप कर देते हैं, हमारा वोट इधर से उधर। हमने वोट दिया लोकसभा के अंदर 7 सीटें दिल्ली की, बीजेपी ले गई। कैसे ले गई? हमारा वोट कहाँ गया? हमारा वोट बेईमानी हो जाती है कुछ आपस में, जैसे कुछ ऐसा हिसाब किताब होता है कि हम वोट डालते हैं, क्या नाम है उसका, उसमें मशीन में तो वो कुछ गड़बड़ है कुछ। अरे नहीं नहीं, ऐसा गड़बड़ कैसे हो जाएगी मशीन? ये हिंदुस्तान है। देखो एक बात सुनो, ये यहाँ जो है ना भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, सब हमारे अपने ही हैं। मगर ये थोड़ा सा चुनाव जो होना चाहिए ये निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव आयोग को जो है ना पूरा ध्यान देना चाहिए इस पर। अगर जैसे ऐसे भाई ये बताओ, हिंदुस्तान है, ये 100 साल 200 साल से सब मिलजुल के रहते चले आए। अब वो आपस में एक दूसरे से खिलाफ जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। भाईचारा होना चाहिए आपस में, और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। और अगर ऐसा ना हो तो अमेरिका में पर्ची के हिसाब से होता है चुनाव, पूरा पर्ची के हिसाब से कराना। 4 दिन लग जाए, पेपर पे हो। हाँ, पेपर पे हो, जैसे वो 4 आगे वाला पीछे जाम लग रहा है। हो रहा है काम मेरा भाई। और मुझे गिरफ्तार मत कर लेना तुम। अरे हम क्यों गिरफ्तार करेंगे? अजीब लोग हैं यार। अंकल ईवीएम कैसे गड़बड़ हो जाएगी? आप बोल रहे हैं व्हाट्सएप से वोट बदल जाता है, व्हाट्सएप से कैसे वोट बदलेगा? ये सब इनकी कलाकारियां हैं, सब कलाकारी इलेक्शन कमिश्नर की कलाकारी है सब। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा है। ये बोर्ड में सप्लाई, एक बोर्ड में सप्लाई मारी जाइए। एक बात बताइए, मैं अभी बाहर कंट्री से कोई कागज मंगाऊं, व्हाट्सएप पे भेज देंगे, कैसे आ जाता है? अरे तो इंटरनेट से आता है, और कैसे आएगा? इंटरनेट से आता है। यही इंटरनेट का ही तरीका है ये। अरे चाचा, ईवीएम में ना कोई इंटरनेट नहीं चलता है। ये देखो, मानो या ना मानो, लेकिन आपने अपना सवाल कर दिया, मैंने अपना जवाब दे दिया। लेकिन बात यह है कि ईवीएम में गड़बड़ है, 100% है। और ये ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर को कराना चाहिए। और उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनको भी सोच समझ के काम करना चाहिए कि मैं किस कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ और ये किसी ने बिठाया हुआ है। ये भी हम ही लोग बिठा रहे हैं। केजरीवाल जी को भी लाएंगे तो हम ही लेकर आएंगे। लेकिन एक बात बता रहे, केजरीवाल जी के बारे में बड़े सारे लोग बोलते हैं कि शराब वराब में धांधली की है, आरोप लगता है उनके ऊपर ऐसा। देखो, मैं तो अपने बाप पे भी इल्जाम लगाऊंगा, मेरे बाप ने मुझे प्रॉपर्टी नहीं दी। अरे यार, अपने घर का झगड़ा मत सुलटाइए ना। नहीं, एक बात बताओ ना, तो ऐसे ही वो भी तो मालिक है दिल्ली के। जो दिल्ली के मालिक है तो हम उन पे भी आरोप लगाएंगे। केजरीवाल को तो मालिक बना रहा, हम ही तो बना रहा है। वो अपने आप तो नहीं बन जाता। मालिक तो अमीनो बनाया है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ। और मैंने भी तो ये कहा है कि केजरीवाल जी को भी तो मालिक हम ही बना रहे हैं। प्रधान जी, ये वजीर आजम बने बैठे हुए मोदी जी, कौन लाया? पब्लिक ही तो लेकर आई है। तो मतलब वोटिंग निष्पक्ष हुई है ना, इसके लिए लेकर आई है। लेकिन वो गड़बड़ क्यों हो रही है? गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। अगर मैंने मशीन के अंदर 100 वोट डाले तो 100 आने चाहिए। 110 आ रहा है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। अंकल जी, ऐसे ही होता है। अब हम जाके थोड़ी चेक करेंगे? ये सब बैठे बैठे ये नेताओं के काम है। बहुत हैं, हर पार्टी के हैं। हाँ, सब चेक करने वाले होते हैं वहाँ पे, पोलिंग एजेंट होता है हर पार्टी का। हर पार्टी का पोलिंग एजेंट होता है। देखिए, चुनाव जब होता है ना, सुनिए, जब वोटिंग होती है ना, वोटिंग रूम में और वोटिंग केंद्र जो होता है वहाँ पे हर पार्टी का पोलिंग एजेंट होता है। यहाँ पे जैसे 5 पार्टियाँ होंगी अगर मशीन पे, तो 5 पार्टी का पोलिंग एजेंट होगा। वो सुबह मशीन खुलेगी तब मशीन चेक करेगा, शाम को मशीन सील होगी तब मशीन चेक करेगा। फिर जब काउंटिंग होती है तो काउंटिंग के समय भी हर पार्टी का काउंटिंग एजेंट होता है। मशीन खुलने से लेकर वोट की गिनती तक काउंटिंग एजेंट खड़ा रहता है।
इसीलिए जब वोट की गिनती पहले डिक्लेयर कर दिया जाता है तो काउंटिंग एजेंट हल्ला करता है कि नहीं हमारा डिक्लेयर मत करो, फिर से काउंटिंग करो। फिर उसके अंदर चिप बदल दी जाती है। अरे यार क्या बात कर रहा हो उस्ताद जी, ऐसे ही होता है। मानो मेरी बात है, ना मानो आप मानो ना मानो, होता यही है गड़बड़। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम फहीमुद्दीन नाम है। कहाँ से मिली इतनी जानकारी आपको? मुझे जानकारी आप लोगों से मिली है। मैंने कभी नहीं दी यार, मेरे चैनल में नहीं कभी। आप लोगों की हरकतें देख देख के इनकी हरकत की यार, मैं तो बात करने आया हूँ यहाँ पे। आप लोगों से मुराद जो है हम सभी हैं। मैं तुम्हारा के खास तौर से नाम लेके थोड़ी कह रहा हूँ। आपका मतलब क्या हुआ, सब लोग हुए, मीडिया वाले अब सभी हुए, पब्लिक में हुए, आम आदमी हुए, लीडर हुए, सभी हुए, आप लोग हुए। मैंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी जैसे वजीर आजम नहीं देखा। अच्छा, अटल बिहारी जी भी अच्छे थे। बहुत बढ़िया आदमी थे। बीजेपी के अंदर इससे बढ़िया आदमी, इससे बढ़िया वजीर आजम ना आया है और ना आएगा। मोदी जी भी तो बीजेपी से हैं। अब जो इलेक्शन हो रहा है, अब आप मेरी बात सुनो। आप ये जो इलेक्शन हो रहा है ना, ये क्या नारा है कि भारत माता की जय। अबे जय तो है ही, भारत माता तो है ही, हमारी जय है, हमारी भारत माता है। चाहे हम हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, बरसों से रहते चले आ रहे भाई हैं हम। नेता का नारा लगाओ ना, पार्टी का नारा लगाओ, जय श्री राम। श्री राम तो जय है ही, कौन बुरा कह रहा है उसको श्री राम को? श्री राम है। मैं मुसलमान हूँ, मैं कह रहा हूँ जय श्री राम। जय श्री राम कहने में क्या मैं हिंदू हो गया, या मैं सरदार हो गया, या मैं ईसाई हो गया? ये प्यार मोहब्बत हमारा बना हुआ है, इसको बिगाड़ा जा रहा है यहाँ। फहीमुद्दीन भाई, आप ये कह रहे हैं कि रिलीजियस लाइन पे धार्मिक भावनाओं को भुनाया जा रहा है चुनाव में, ये कह रहे हैं आप? चुनाव के तरीके से हो, अच्छा लगता है। ये चीज़ें जो है ना, ये इबादत की बातें इबादत की जगह होनी चाहिए। ये नफरत वाली बातें नहीं होनी चाहिए कि दूसरे के दिल को ठेस पहुंचाई जाए। लेकिन आप लोग एक बात, आप लोग भी, कोई भी बोल सकता है। एक बात बताइए, फिर यही इल्ज़ाम तो असदुद्दीन ओवैसी पे भी लगता है कि जैसे बीजेपी पे इल्ज़ाम लगता है कि वो हिंदुओं की पॉलिटिक्स कर रही है, वही असदुद्दीन ओवैसी पे कर रहा है कि वो खाटी मुसलमानों की पॉलिटिक्स कर रही है। ओवैसी जो है बीजेपी का बनाया हुआ पार्टी है। क्या बात कर रहे हो? दुनिया को बीजेपी ईडी सीबीआई लगा के गिरफ्तार करे, ओवैसी को क्यों नहीं गिरफ्तार करते? करो ना गिरफ्तार, ओवैसी को भी गिरफ्तार, वो भी तो मुसलमान है। नहीं, योगी जी ने दोनों भाइयों को गोली पड़वा दी। भाई को, अतीक को पड़वाई और उसके भाई को पड़वाई। क्यों पड़वाई? अतीक और उसके भाई को मरवा दिया। योगी जी ने पड़वाई है। वो और कौन होगा? उनकी सरकार है तो उन्हीं के आदमी होंगे। अरे 3 तो आदमी आए, शूट करके चले गए थे, वो गिरफ्तार हो गए। अब आपके पास कोई आदमी आए शूट कर जाए, मेरे आदमी होंगे वो। आप क्या करते हैं बताइए? एनर्जी बहुत है आपके अंदर। मैं तो चाय की तो नौकरी है मेरी, तो भाई और क्या मेरा। मोदी जी हमारे चाय वाले, हम भी चाय वाले हैं। मोदी जी भी चाय वाले, आप भी चाय वाले। क्यों? सब जानते हैं, इसमें से कुछ तो जानते होंगे। आगे चल के प्रधानमंत्री बनेंगे? मैं नहीं बनूंगा प्रधानमंत्री, मैं तो सीधा कब्रिस्तान जाऊंगा। ना मुझे इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की। तो सबको ही जाएगा कब्रिस्तान, या जो भी अपनी अपनी जगह जानते नमस्कार जाने की तमन्ना, मुझे वजीर आजम बनने की तमन्ना नहीं है कि मैं वजीर आजम बनूं, दुनिया को नोचूं, ऐसे नहीं है। ऐसा थोड़ा था वजीर आजम सबका काम रखता है। आपने बताया कि अभी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया आपने। राजीव गांधी की तो बात अलग थी, इंदिरा गांधी की बात अलग थी, उनकी सियासत अलग थी, इनकी सियासत अलग है। पहले सियासत जो थी ना, पहले थी फूट डालो हुकूमत करो, और आज मोदी जी हुकूमत जो कर रहा है ना, वो कर रहा है दहशत फैलाओ और हुकूमत करो। सिर्फ दहशत फैला रहा है वो। मानो देखो, आप मीडिया वाले हो। मानने की बात नहीं है, लेकिन आप कैमरे पे सुन लीजिए। जैसे एक बात होती है ना, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति, अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं कि वो दहशत फैला के राज कर रहा है, तो और कैमरे पे कह रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? आपके कहने का आधार क्या है? साफ करिए इस बात को अपने। कहने का आधार ये है कि कोई आदमी, कोई लीडर, कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ करता है और हम शिकायत करते हैं मोदी जी से, मोदी जी एक्शन क्यों नहीं लेते? किसके खिलाफ बात कर रहे हैं आप? किसके खिलाफ? मैं आम बात कर रहा हूँ।
पेपर पढ़ो, एग्जाम्पल दीजिए मोदी जी किसके पेपर पढ़ो ना, पेपरों में सब आता है। अरे हम चलिए मान लीजिए पेपर नहीं पढ़े, आप बताइए अब आप। पेपर नहीं, पेपर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, मैं अपने घर की बात नहीं बता रहा। नहीं, बताना ऐसे पड़ेगा। चलेगा, ऐसे नहीं बताना पड़ेगा। पेपर तो बताना पड़ेगा। नहीं, मीडिया दुनिया की बात उड़ाती है, दुनिया की बातों को आसमान तक पहुंचाती है। अब तो इसलिए आपसे बात कर कुछ रहे हैं ना। बातें जो है ना मीडिया ऐसे छुपाती है मोदी जी की कि वो जमीन की तह में कौन सी बात मीडिया ने छुपाई बताइए। कोई सी बात हो सकती है। अरे आप तो बोल नहीं रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं मीडिया पे। इल्जाम कैसे लगा? मैं क्या इल्जाम लगा बोल नहीं रहा रहे हैं हूँ? मैं तो आपकी बात पहुंचा रहा हूँ, हाँ। आपको सराह रहा हूँ, मैं आपकी बात तो पहुंचाते हो आसमान पे। नहीं तो कौन सी बात मेरी छुपाई बात मीडिया? मेरी बात अरे छोड़िए वो सब, ये सब छोड़िए, बड़ाई छोड़िए। फहीमुद्दीन जी बताइए मोदी जी की कौन सी बात मीडिया ने छुपाई है? चलिए बताइए साहब साहब। सारी बातें छुपी हुई हैं। आधी बातें जो मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ जरा बुलवाते हैं ना लोगों से, लीडरों से अपने। कौन से लीडर से? ये सब लीडर ही है। ये कौन से? आदित्य भाई उत्तर प्रदेश वाले हैं। नाम लीजिए। नाम क्या लूं? आपको भी नाम पता है? नहीं, हमको नहीं पता, आप नहीं बताइए। पता है आपको, सब आप सब जानते हो। देर हो रही है अभी ना। आप सब जानते हो। खाना खाएंगे इतना बहुत इतना